ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीक रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ आ रही है स्क्रीन पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। मैरिज, ओके, इट इज रिलेटेड टू मैरिज। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। स्कॉर्पियो, ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के नज़दीक आना चाहते हैं, ओके, और इट्स अबाउट कमिटिंग, कनेक्टिंग विद ईच अदर, सपोर्ट। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। तो हो सकता है कि आपके अराउंड कोई है जो आपका साथ देना चाहता है और साथ को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो ये सोचते हैं कि हाँ, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मैं आपके साथ हूँ, ओके। वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बीइंग टुगेदर। या हो सकता है फाइनली आपको ये महसूस हो रहा है दैट दिस इज द वन, ओके, ये चीज़ है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, पेशेंस, यू आर कीपिंग पेशेंस, ओके। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। देयर आर फीलिंग्स, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आप किसी बात को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, ओके। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। सो हो सकता है वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है। हो सकता है बीइंग टुगेदर, कॉन्स्टेंट, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है दैट दे कांट स्टॉप एडमायरिंग यू। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, उनको आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, उनको आपके अराउंड रहना बहुत अच्छा लगता है, आपकी तरफ फैसिनेटेड है, और वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके। जैसे इंसान खाता पीता सोता है, सांस लेता है, सिमिलरली वो आपकी तरफ ड्रॉन है, या आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं, ओके। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लगता है क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि उन वो मतलब यू, आप उनके फेवरेट पर्सन हैं, ओके। बट मूव की अगर बात करें, यू आर चीटिंग, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। आई थिंक यहाँ पर कुछ है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ डिसीट का कार्ड आ रहा है। डिसीट मतलब कोई थर्ड पर्सन है, ओके। ऐसा लगता है कि कोई बीच में है, बट स्टिल दे आर लाइक गिविंग अ चांस। चांस देना, डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ओके। आउटकम क्या है, विश, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, या तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, ओके। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ डिपार्चर का कार्ड आ रहा है। ऑल्दो देयर इज लव, मुझे लगता है कि काफ़ी बीच में प्यार है, मोहब्बत है, और उनका दिन आपसे शुरू होता है। माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन, वो कहना चाहते हैं कि आप उनके बन के रहें। बट डिपार्चर है, दैट मीन्स या तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मनी रीजन्स। तो हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट है, आई डोंट नो। इधर या आप तो या तो एक दूसरे से दूर है, ठीक है, या एक दूसरे की मतलब कुछ कुछ है, मे बी इट इज अबाउट दैट यू आर लिविंग, दे आर लिविंग, या आप लोगों के बीच में कोई गैप है, कोई टर्निंग पॉइंट आ गया है जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक, क्योंकि टर्निंग पॉइंट एंड डिपार्चर या सेपरेशन, दैट मीन्स की डिस्टेंस है, गैप है, ओके। चलिए, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, की करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो, रिवॉर्ड्स, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, फीलिंग्स, आई लव यू। तो आप, ओ, यहाँ पर कुछ अलग ही करियर में कुछ अलग ही आ रहे हैं, ओके। रिवॉर्ड्स, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन। तो आप अपने करियर में, जॉब में जो भी कर रहे हैं उसको
आई थिंक रिकग्नाइज किया जा रहा है, ओके। और इन योर कम्युनिटी जहाँ पे भी आप काम करते हैं, यू डिजर्व द रिवॉर्ड, सो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। फीलिंग्स, यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर फाइनेंसेस, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लूज कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि समवन इज रेडी टू गाइड यू और शेयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड दैट कैन मोटिवेट यू। कुछ मोटिवेशन चाहिए इस टाइम आपको। अपने आप को इस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिए कि अरे आपने तो इतना किया लेकिन उसमें आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं अपनी एनर्जी में आइए, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में। हो सकता है आसपास लोगों को आप देखें तो आपको मोटिवेशन मिले, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान गिव अप करना शुरू कर देता, बट ऐसा नहीं है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना। अथॉरिटी, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। आपका जो करियर है वो अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। तो अब जब आपका करियर अपग्रेड होने वाला है तो बिल्कुल भी डाउन मत फील कीजिए या बिल्कुल एग्जॉस्टेड होके गिव अप मत कीजिए। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपके लिए अपॉर्चुनिटी एक इंतजार कर रही है। अथॉरिटी फिगर, ओके, इन योर फील्ड, बी द लीडर यू विश। आप लीडर बनना चाहते हैं, आपको जरूर लीडरशिप मिलेगी। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप देख सकते हैं क्राउन, ओके। लेकिन आपको वैसा फील करना होगा, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि नहीं नहीं आपने इतना किया फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। नो, आई थिंक इस हफ्ते कोई है अ कोच और समबडी दैट कैन हेल्प यू आउट और गाइड यू, या वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, या योर वर्क एंड टीचिंग्स इंस्पायर अदर, वो आपको इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं ताकि आप दोबारा से ट्रैक पे आ सकें। क्योंकि यस, आप जो भी आपने मेहनत की है उसका वो ज़ाया नहीं जाएगी, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस यही है कि चलते जाइए, रुकिए मत। वाओ, दोनों कार्ड्स, चलते चलते जाना है, ओके। यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है। ये पर्सन आप हैं जो चलते जा रहे हैं। आप, हो सकता है आपको अंधेरा महसूस कर रहा हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा। अगर आप कहीं फंस गए तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही है, उसको फॉलो करते जाइए, ओके। देयर इज अ बिगर पर्पस जो आप नहीं देख पा रहे हैं। एडवेंचर बिगिंस, तो खुद को अकेला मत समझिए, डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आएंगे और आपको कहेंगे कि प्लीज़ चलते जाइए, गिव अप मत कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।